हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स में हम डिस्कस किया था इन्फिनिटी का बेसिक। हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन वहाँ पे हेडिंग डाली हुई थी और हमने देखा था कि इन्फिनिटी क्या होता है रियल में और उसे कॉम्प्लेक्स में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन। ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो रियल में हमेशा फॉलो करती है बट वो कॉम्प्लेक्स में फॉलो नहीं करती। दे आर सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रियल एनालिसिस जो आर में हमेशा होल्ड करती है पर कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे डिस्कस किए थे। मीनिंग ऑफ द इन्फिनिटी भी हमने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ रियल, ठीक है। तो चलो भाई, इस टॉपिक में हम हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन की बात करेंगे कि कैसे हम हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन से अपना इन्फिनिटी डिफाइन करना चाहते हैं। एक हमने 3D ले लिया, 3D एक्स वाई प्लेन जेड प्लेन, ठीक है। और एक ये स्पेयर ले लिया भाई, ये स्पेयर ले लिया, ये एक मैंने स्पेयर बना लिया। स्पेयर का आइडिया कहाँ से आया वो बता देंगे हम लोग, ठीक है। और ये देख रहे हैं हम लोग, इसका सेंटर ये है। चलिए, स्पेयर सा लग रहा है ये। और मैंने क्या किया, जेड एक्सिस पे एक्स वाई प्लेन पे एक स्पेयर रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इस पे कोई स्पेयर रखा हुआ है तो नीचे ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो ये जो प्लेन है पूरा पूरा एक्स वाई प्लेन है और ये आपका ऊपर जेड प्लेन है। 3D बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया 0 0 1 और ये सेंटर, इस स्पेयर का सेंटर 0 0 हाफ। तो रेडियस कितनी बनी इसकी, रेडियस हाफ बनी, डन। और ये इसका बेस जहाँ टिका हुआ है, ये ओरिजिन ओ है। और इसके जो ऑब्वियस है कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 0 होने वाले हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, स्पेयर के जो आउटर पॉइंट है, आउट है सरफेस है, उस पर एक पॉइंट है पी, और पी के जो आपके कोऑर्डिनेट है जाई नीटा और जीटा है, ठीक है। मैंने क्या लिया, यहाँ से एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट फिक्स है। यहाँ से एक रे ली या लाइन सेगमेंट लिया जो यहाँ से जाता हुआ स्पेयर के एक यूनिक पॉइंट, सरफेस के यूनिक पॉइंट पी पे टच करता हुआ कहाँ पे मीट करता है, ये मीट करता है भाई जेड पे। और जेड के आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाके गिरता है। मीन्स मैंने पॉइंट का ऊपर स्पेयर का जो पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट किया, वो जो स्पेयर का जो पॉइंट होगा, स्पेयर का जो आपका पॉइंट होगा सरफेस का, उसे पी पे कट करता हुआ कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया। ऐसे ही करके मैं एक पॉइंट और भी ले सकता हूँ और ये मैं जाके लगभग ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाके मान लेते हैं यहाँ पे गिर गया और ये स्पेयर के सरफेस के इस पॉइंट पे जाके टच करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं ये पॉइंट है P1 और ये पॉइंट है Q1, ठीक है। और यहाँ पे जो टच करता हुआ जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाके वो मीट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही करके अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से गया तो ये आके यहाँ पे इस स्फीयर के इस पॉइंट पे टच करता हूँ, मान लेते हैं पी डबल डैश लिख लेते हैं और ये क्यू डबल डैश लिख लेते हैं। और ये पॉइंट भी क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स पे रहा होगा। मतलब ये कि मैंने क्या किया, ऊपर से रे डालनी स्टार्ट की जो सरफेस के एक यूनिक पॉइंट को कट करते हुए कहाँ जाकर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मिलने वाला है। और जब हम देखेंगे कि यहाँ से जब रे बनाना स्टार्ट करेंगे तो कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। वो चारों साइड के पॉइंट पे स्फीयर के बाउंड्री के जो सारे पॉइंट से कट करते हुए कहाँ मैच करेंगे, जाके वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट पे जाके मैच करेंगे। और अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ये क्या करेगा, स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन मिलने वाला है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए स्फीयर की बाउंड्री जो स्फीयर आपका सरफेस होगा उस पे एक पॉइंट मिलने वाला है। मींस जो आपका स्फीयर गिवन है, स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए, स्फीयर के सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए मुझे यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। एंड कन्वर्सली ये जो 1 1 ऑन टू मैप है, किस में, एक तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में और एक स्फीयर एस में। ये जो 1 1 ऑन टू मैप है इसे ही क्या बोला जाता है, हिस्टोरियोग्राफी
पोजीशन बोला जाता है। मींस द मैप बिटवीन द स्फीयर एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन। स्फीयर का ये पॉइंट अभी हटा देते हैं क्योंकि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलने वाला है, इसमें से हटा देते हैं 0 0 1। रीजन भाई रीजन ये है क्योंकि जब इस पॉइंट के लिए कोरस्पोंडेंस, क्योंकि स्फीयर का जब ये पॉइंट रहेगा तो ये, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट किया है, अब मुझे ऐसी रे करनी है, ऐसी रे लगानी है, ऐसी रे ड्रॉ करनी है जो स्फीयर के केवल इसी पॉइंट को कट करे, किसी और पॉइंट को कट ना करे। तो ऑब्वियस है हमें बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे या फिर ऐसे। देखो फिर से सुनेंगे ध्यान से, कॉम्प्लेक्स प्लेन के इस पॉइंट के लिए स्फीयर के इस पॉइंट के लिए मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, इस पॉइंट के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, इस पॉइंट के लिए ये कॉम्प्लेक्स मिला, इस पॉइंट के लिए मान लेते ये मिला, इस पॉइंट के लिए मुझे मान लेते ये मिला है। ऐसे करके मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन के स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स के हर एक पॉइंट के लिए स्फीयर के हर एक कॉम्प्लेक्स के हर एक पॉइंट के लिए स्फीयर पे एक पॉइंट मिलता रहेगा। बट क्लियर ना, ऐसे ही वो कन्वर्सली अगर स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए देखो तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता रहेगा। क्लियर ना। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, केवल इस पॉइंट की 0 0 1 के लिए, इसके लिए मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे ऐसी रे ड्रॉ करनी है यहाँ से जो इस पॉइंट के अलावा, स्फीयर के इस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट को कट ना करे। समझे ना। तो फिर तो ऑब्वियस है ये तो सीधी सीधी पैरेलल जाएगी, या तो इधर को जाएगी या फिर वो इधर को जाएगी। ठीक है, समझ में आया। और इस पॉइंट के कोरोस्पोंडेंस जो पॉइंट मिलने वाला है उसे क्या बोला जाता है भाई, इन्फिनिटी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है भाई, इन्फिनिटी बोला जाता है। क्लियर ना। इस पॉइंट के स्फीयर के जो पॉइंट आपने लिया है 0 0 1, इसके कोरोस्पोंडिंग जो पॉइंट मिलने वाला है उसे ही बोला जाता है आपका इन्फिनिटी। और देखो ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ऊपर कोई बॉल रखी है, देखो मैं बॉल दिखा भी देता हूं। हाँ, ये एक्स वाई प्लेन है नीचे वाला, और ये ऊपर बॉल रखी है, ये स्फीयर रखा है। अब इसके कोरोस्पोंडिंग ये जो लाइन जा रही है ये भी इन्फिनिटी वाली जाएगी, इधर से जाएगी ये भी इन्फिनिटी वाली जाएगी, इधर से जाएगी ये भी इन्फिनिटी वाली जाएगी, और इधर से जाएगी ये भी इन्फिनिटी वाली जाएगी। मीन्स यहां से सीधा सीधा जो जाएगा, नीचे एक्स वाई प्लेन है, यहां से जो सीधा सीधा जाएगा वो भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इधर से जो जाएगा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इधर से जो जाएगा वो भी इन्फिनिटी की जाएगा, और इधर से जो जाएगा वो भी इन्फिनिटी की जाएगा। इनफैक्ट ये एक प्लेन की तरह जाएगा, समांतर प्लेन की तरह हो जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, हर एक साइड से जाएगा, वो इन्फिनिटी की ओर जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो आप मैप डिफाइन करना चाहते हो, हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन जस्ट अ मैप, कोई किस किस के बीच में आएगी, सी और एस के बीच में आएगी, एक्स माइनस जिसके बीच में आएगी, और इसके कोरोस्पोंडिंग 0 0 1 के जो कोरोस्पोंडिंग आने वाला है पॉइंट, वही क्या होगा आपका, वही आपका इन्फिनिटी होने वाला है। और देखो ना, ये जो होगा जस्ट पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होने वाला है। करके तो देखो, ये जो होने वाला है पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होने वाला है। और जैसे रियल लाइन में तो यही पढ़ा था हम लोगों ने, यही तो अज्यूम किया था, जो टू लाइन्स हैं कहाँ मीट करते हैं जाके, टू पैरेलल लाइन से कहाँ मीट करते हैं, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हो जाएगा और ये पैरेलल टू दिस हो जाएगा, और ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, जाके इन्फिनिटी मीट करेंगे। ठीक है ना। और ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी को हमने इन्फिनिटी बोला गया है। ठीक है ना। और देखो ना, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मीट नहीं करेगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मीट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, इसके पैरेलल होता है। ठीक है। और अगर ये कहीं जाके मीट कर भी गए तो फिर वो इन्फिनिटी नहीं बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्लियर ना। क्योंकि कहीं भी जाओ रियल लाइन पे, कहीं भी जाओ, कितनी भी दूर चले जाओ रियल लाइन पे, आपको कोई ना कोई रियल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। क्लियर ना। अब कितनी भी दूर चले जाओ सेंटर से, आपको रियल नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब जब इसके पैरेलल रहेगा और बहुत दूर चला जाएगा तो उसके कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट मिलने वाला है उसी को हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो सिंपली अभी मैं मैप डिफाइन करना चाहता हूं किसमें, देखो मैप डिफाइन करेंगे एस। ठीक है, किससे मीट कर लेते हैं, मैप डिफाइन करेंगे फाई सी टू एस में। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जेड को हम लेके आएंगे किसमें, इसके पॉइंट कैसे हैं भाई, स्फीयर में पॉइंट कैसे हैं, स्फीयर आपका बनेगा
ये बनेगा स्पेयर एस, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट बना लेते हैं। थोड़ा स्पेस की दिक्कत है तो बना लेते हैं। स्पेयर एस लिख लेते हैं, वो क्या होगा, जाई नीटा जाई सच डैट, ये आर क्यूब के पॉइंट है, जिसका सेंटर क्या है भाई 0 0 हाफ है और रेडियस आपकी हाफ है, मीन्स आपका बनेगा जाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का नीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस नीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। ये आपका एस बना, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें 0 0 1 भी आ गया और एक आपका आ गया सी, और इसमें यूनियन कर लेते हैं इन्फिनिटी। तो अब मैप डिफाइन कर लेते हैं 5, या एक काम करते हैं खाली सी ले लेते हैं, चलो इन्फिनिटी रख लेते हैं, इसे बोला जाता है सी इन्फिनिटी। एक मैप डिफाइन करनी है सी यूनियन इन्फिनिटी से लेके कहां से कहां तक की एस तक, सच दैट कि फाई ऑफ जेड, जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या होना चाहिए, आपका आना चाहिए जाई नीटा और दिस, क्लियर ना। और ऑब्वियस है दिस पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 0, जाई नीटा एंड एटा नॉट इक्वल टू 0 0 1 एंड जाई ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू आएगा 0 0 1, क्लियर ना। तो ये मैंने पॉइंट डिफाइन करना है, क्लियर ना। ये मैप डिफाइन करनी है, ये जो मैप बनेगी ये मैप 1 1 होगी, ऑन 2 होगी, और रिलेशन क्या आएगा अभी हम देख लेंगे। ये जो मैप होगी ये 1 1 होगी और ये ऑन 2 होगी, और ये इस मैप को बोला जाता है आपका हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन, ठीक है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं स्पीडली, और मैं बता देता हूँ कि मैप कैसे आने वाली है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो पॉइंट है एंड स्पेयर के जो पॉइंट्स हैं उनके जो बीच की मैप होती है, जो 1 1 ऑन टू मैप होती है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है भाई। तो चलो इसे छोटा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी, फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। फाई क्या आने वाला है यहाँ पे, चलिए डन। अब मुझे ये पता है एस ये सर्किल स्पेयर ये आ गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लेता हूँ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये हो गया, ये आपका जनरल पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट जनरली क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन h2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1 z माइनस z2 माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू r। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। फिर से बताता हूँ x माइनस x1 अपॉन y2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू r। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 3D में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 1 और सेकंड पॉइंट इज x y 0, और ये इन टर्म्स ऑफ ये एज ए वेरिएबल काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ इक्वेशन क्या आने वाली है भाई, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्री दीज पॉइंट। तो ये आएगी आपका x माइनस का 0, ये आपका नीटा माइनस का 0 अपॉन y माइनस का 0, ये कैपिटल X का काम करेगा, x माइनस फर्स्ट पॉइंट 0, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये काम करेगा x माइनस माइनस फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, और ये आपका जीटा माइनस ये आपका 1 आएगा माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू r आएगा, ठीक है। तो जाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, जाई की वैल्यू आ गई एक्स आर आ गई, नेटा की वैल्यू वाई आर आ गई, और यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस आर प्लस का 1 आ गई, ठीक है। और मेरे पास एक इक्वेशन और है, कौन सी, जाई स्क्वायर नेटा स्क्वायर प्लस का हाफ का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये ले जाके इसमें पुट कर लो तो आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप सोल्व कर लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है। आर की वैल्यू आएगी ये, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग, आर की वैल्यू आपकी ये आपकी आने वाली है, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज जीटा की वैल्यू x अपॉन ये आएगा
1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और आपका वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया ये माइनस का r प्लस का 1 आएगा और इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहने वाला है, जब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहने वाला है, तब कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज x प्लस का आइटा y होगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट था, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट था, इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी और ये इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर मेरे पास x और y की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, ये मैंने इजीली यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, और सेकेंडली थोड़ा सा और मैं अगर कैलकुलेट करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है उन्हें को हम फिर से सोल्व कर लेंगे। ये जो दी हुई है यहाँ से, तो क्या कर लेंगे, जीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x तो आई गई, x की वैल्यू ले आ सकते हैं क्या, x की वैल्यू की है तो मेरे पास वो वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और वो क्या आएगा आपका 1 माइनस ये आएगा आपका, और y की वैल्यू क्या आएगा आपके मीट अपॉन 1 अपॉन सॉरी ये आपका आ जाएगा। जो आपने इक्वेशन 1 और 2 निकाली थी उसी का यूज करके आ गया। मीन्स मेरे पास अब दो इक्वेशन बनी है, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब ये है जब मेरे पास x और y गिवन है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो आप इस पेयर पे जो पॉइंट p है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैप कैसे बनेगी ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो मैप जो बनेगी फाई कहाँ से मिलेगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलेगी s तक, और कैसी होगी, फाई ऑफ z प्लस का z इक्वल टू होगा फाई ऑफ x प्लस आइटा y, और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से मिल जाएगी। और ये 1/1/2 मैप होने वाला है। और ऑब्वियस है यहाँ पे इसमें 5 ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है, 0 0 1 आती है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। एंड सेकंड जो मैप है आपकी, सेकंड जो मैप है इसका इनवर्स ले लेते भाई, सेकंड जो मैप है इसका इनवर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका इनवर्स क्या है, ये इसका इनवर्स है, वो क्या होगा s से लेके c इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और वो कहां से कहां तक जाएगा, इसमें जो आएगा फाई इनवर्स ऑफ नीटा और ये आपका जीटा, दिस इक्वल टू आएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन की फॉर्म में आएगा, x प्लस का आइटा फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और इसे आप कैसे लिख पाओगे, प्लस का आइटा अब ये दोनों की दोनों क्या होती है, 1/1/2 होती है। ये दोनों की दोनों क्या होती है भाई, 1/1/2 होती है। और अब हम देख पा रहे हैं मेरे पास एक ऐसी मैप मिली हुई है क्या, कि जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स का कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी पॉइंट होगा तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट में इस पेयर पे फाइंड कर सकता हूँ इजीली बाई दिस मैप। ठीक है ना, बाई दिस मैप। ठीक है, और अगर मेरे पास इस पेयर पे पॉइंट है तो मैं इजीली मैप पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ किस में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, बाई दिस मैप। ये जो मैप होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका हिस्टोरिकल पोजीशन बोला जाता है। क्लियर ना। और ये जो बोला जाता है, जो ये जो आपने लिखा है स्पेयर, दिस इज कॉल्ड स्पेयर प्लेन, है ना। इसे क्या बोला है, इसे क्या बोला जाता है, आपका रीमान स्पेयर बोला जाता है। क्लियर ना। और जनरली ये काम जो आपका रीमान स्पेयर है इसका सेंटर 0 0 हाफ और रेडियस हाफ ही ली जाती है। बट ये फिक्स नहीं है कि यही होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है कि यही होना चाहिए। आप इसके सेंटर को चेंज कर सकते हो और चाहो तो इसका जो आपने स्ट्रक्चर लिया है स्पेयर वाला उससे भी आप चेंज कर सकते हो। इलिप्सॉइड अगर आप लोगे तो हो सकता है उसमें भी ये काम कर जाए। बस आपको एक ऐसा फिगर लेना है जिसके हर एक पॉइंट के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक आप पॉइंट फाइंड कर पाओ। अगर ऐसा होता एंड कन्वर्सली अगर ऐसा होता है तो उस डायग्राम के लिए, उस फिगर के लिए या उस स्ट्रक्चर के लिए या उस
जो बॉडी के लिए आप काम करोगे वो उसके लिए भी वो काम करने वाला है। तो ये पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि आपका सेंटर 001 ही होगा और रेडियस हाफ ही होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूर होगा, आपने जब सेंटर चेंज करोगे और ऑब्वियस है आपके रेडियस चेंज होगी, तो आपने जो इक्वेशन निकाली थी, आर की वैल्यू निकाली थी, ऑब्वियस वो डिफरेंट आने वाली है और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन आएगी वो लगाएगी और आपके यहाँ जो मैप आने वाली है वो भी अलग आने वाली है। ठीक है, तो अब ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने क्या लिया, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। मान लेते हैं मेरे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा ही है भाई, 1 प्लस आइटा मान लेते हैं 1 प्लस आइटा है। 1 प्लस आइटा के लिए पॉइंट क्या आएगा इस पेयर पे वो देख लेते हैं। तो इसमें पुट कर लेते हैं, कहाँ गई भी मेरी इक्वेशन, कहाँ गई, वो पीछे लिख दी हमने। तो वहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1/3 आ गई। ठीक है, उसके बाद नेटा की वैल्यू 1, तो क्या आएगी y/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये भी क्या आ गया आपका 1/3 आ गया। और व्हाट अबाउट जीटा, जीटा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स ये बन जाएगा आपका जीटा की वैल्यू बन जाएगी 2/3। बेसिक्स है, इसमें आपके क्वेश्चन नहीं आते नेट वेट में, बट ये आपको समझ में आना जरूरी है। क्लियर ना, ये इस तरह काम करता है जैसे शादी में अब मट्ठी वट्टी का काम नहीं होता, बट उसके बिना शादियां नहीं होती। क्लियर ना, नहीं तो रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में मट्ठी का मतलब समझ रहे हो ना, भाजी, जिन्हें भाजी कहा जाता है। चलो, तो उन सब के बिना रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उन सब का बोझ काम होता है। ऐसे ही इन सब का कॉम्प्लेक्स में अगर बात करूँ क्वेश्चन के बिहार पे नेट वेट में या गेट वगैरह में क्वेश्चन नहीं आते, बट समझने के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका जो अगला वाला पार्ट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे एंटीपोडल पॉइंट्स हैं और कॉर्डल डिस्टेंस है या एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है, उन सब पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।